इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक बार फटाफट इन चारों रूल्स को देख लो, क्विकली बता देता हूँ। फर्स्ट रूल में हमने क्या डिस्कस किया, अगर हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास होगी, ठीक है, चाहे हमारा केस कॉनकेव मिरर हो चाहे हमारा केस कॉन्वेक्स मिरर हो, है ना। फोकस से पास होगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जब हम रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तब हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से पास हो रही, ठीक है। सेकेंड वाला जो पॉइंट था हमारा, इसका जस्ट वाइस वर्सा था कि अगर कोई इंसिडेंट रे आपकी फोकस से पास होती है ना, अगर कोई इंसिडेंट रे हमारी फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेटिस्फाइड, ठीक है। यही केस को हम कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमने बात करी थी इस तरह की, अगर आपकी कोई रे आ रही है जो फोकस से पास होती हुई ऐसे अपीयर हो रही है ना, ये वाली रे जो है, अगर ये सपोज करो आपकी इंसिडेंट रे है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो वो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, है ना। अगर कोई इंसिडेंट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। रीज़न हमने ये देख लिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगा, तभी हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई होगा, इसलिए उस रे को सेम पाथ को ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मल एक्सिस आपका इधर ही लाई करेगा, तीनों एक्सिस आपकी कोइंसिडेंट हो जाएगी। तो ये वो वाला केस है जहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में तो लाई कर ही रही है और तीनों कोइंसिडेंट भी है, लाइंग इन द सेम प्लेन एंड कोइंसिडेंट टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के ऊपर आ गई, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग टू द पोल ऑफ द मिरर, अगेन आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई होगा, इट विल गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल, ठीक है। तो पोल से जो भी पास होगी वो वापस सेम एंगल पे, पोल से, है ना, पोल से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गए चारों पॉइंट्स? ठीक है। अब इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, है ना, कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं और फिर हम रे डायग्राम्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर के जितने भी केसेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के केसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में आपका जो फर्स्ट केस है, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, आप लोग सब अपनी कॉपी और पेन लेके बैठोगे और खुद से ट्राई करो इसको प्लॉट कैसे करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट को मैं ओ से शो करूंगा और इमेज को किससे शो करूंगा, आई से। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो आपका इमेज कहाँ पे आएगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। केस किसके, हम कॉनकेव मिरर के केसेस डिस्कस करेंगे पहले। तो कॉनकेव मिरर में है बेटा, रे डायग्राम ड्रॉ करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं बोल सकते हम, वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम फर्स्ट, आफ्टर दैट ओनली वी कैन से दैट इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम सबसे पहले प्लॉट करेंगे। सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाओ, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है तो कॉनकेव मिरर बनाओगे, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट अगर होता है तो वहाँ से रेज जो होती हैं वो पैरेलल आती है। मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आती हैं वो सब की सब पैरेलल होती है क्योंकि बहुत दूर से आ रही। और अब हम रूल लगाएंगे हमारा, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ पे मर्ज होती है, जल्दी से बताओ। जब कोई इंसिडेंट रे आपकी फोकस पे मर्ज होती है ना,
तो देखो यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे एक यहाँ पे कट करेगी और एक यहाँ पे कट करेगी। जहाँ पे आपकी दो रेस कट करती हैं वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन योर इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। क्लियर हुआ? When object is at infinity then your image will be formed at focus। तो आपको यहाँ पे आंसर ऐसे देना है। इमेज का जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, यू हैव टू राइट दिस आंसर, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। अब इसका नेचर और बिहेवियर कैसा होगा वो भी आप देख सकते हो। अब ये जो इमेज बन रही है, देखो इसका साइज क्या है, आप बता सकते हो? व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इमेज? इस इमेज का साइज क्या होगा? बहुत ही छोटा है। यू कैन राइट डिमिनिश्ड, है ना। इमेज का साइज कैसा है? डिमिनिश्ड। एंड यू कैन सी इमेज इज अ पॉइंट साइज। एक पॉइंट साइज की इमेज बन रही है ना। इमेज का साइज कितना है? पॉइंट साइज। तो यू कैन राइट हियर। इमेज के बिहेवियर पे आप कमेंट भी कर सकते हो। बाय ऑब्जर्विंग द रे डायग्राम वी कैन से दैट द इमेज साइज इज पॉइंट साइज, इट इज़ वेरी स्मॉल, और यू कैन राइट डिमिनिश्ड। ठीक है, तो दैट यू कैन कमेंट। ठीक है, अब सेकेंड केस पे हम चलते हैं। फर्स्ट केस सबको क्लियर हो गया? सर वो पता नहीं चला रे डायग्राम पता नहीं चला कैसे बनाया? यस सर। एक मिनट रुको, शायद ये मैं फिर से बता देता हूँ। सबको मेरा आवाज़ तो आ रहा है ना? और ये बोर्ड भी दिखाई दे रहा है? यस सर। ये बोर्ड शायद हैंग हो गया। एक मिनट रुको, मैं कुछ लिख रहा हूँ तो इस पे लिखा नहीं जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। हाँ, अब मैं बोर्ड आपके साथ फिर से शेयर कर रहा हूँ, तो अब आपको क्लियरली दिखाई देगा। आई एम शेयरिंग द बोर्ड अगेन, है ना। ये रे डायग्राम जो हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रे डायग्राम पे एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है एग्ज़ाम, है ना। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा रे डायग्राम से रहता ही रहता है। कम से कम 3 से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, है ना, जिसमें डिफरेंट केसेस, आपको सभी केसेस पता होने चाहिए। देखो बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? यस, देखो इधर केस 1 हम डिस्कस कर रहे थे कॉनकेव मिरर। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी यू हैव टू फाइंड वेयर विल बी द इमेज विल बी फॉर्म। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? इंफिनिटी पे रखा, इन प्लेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो हम सबको पता है जब हम इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर पे हमने इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मान लो कोई सन है, सन हमारे लिए इन्फिनिटी पे है, तो उससे जो रेज आती हैं वो हमें पैरेलल दिखाई देंगी। जो बहुत दूर से रेज आती हैं वो कैसी दिखाई देती है? वो रेज कैसी होती है? पैरेलल रेज होती है। ठीक है, और अब हमने रूल जो पढ़ लिया है, हमने रूल पढ़ा है कि अगर कोई रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे पैरेलल होती है तो वो कहाँ से पास होती है? फोकस से। होती है कि नहीं होती? है ना। तो फोकस से देखो ये पहली रिफ्लेक्टेड रे पास हो गई। अब एक रिफ्लेक्टेड रे से मैं इमेज नहीं फॉर्म कर सकता, ये पॉइंट अब नोट करो। इमेज बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए,
minimum 2 rays, reflected rays are required to form image. ठीक है, इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए? मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेस. अब एक रिफ्लेक्टेड रे से इमेज थोड़ी बनेगी. जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन होगा तो मैंने एक दूसरी रे कंसिडर करी, ये भी इन्फिनिटी से आ रही. अब ये भी मिरर से टकराने के बाद ऐसे पास होगी फोकस से. तो जहाँ पे दोनों रेस का इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी. दिस विल बी योर इमेज. ठीक है, नाउ यू कैन कमेंट इमेज इज point size. After drawing the ray diagram only you can comment on the nature and behavior of the image, which is very diminished, very small. Diminished का मतलब होता है small, बहुत ही छोटा. क्लियर हो गया पहला केस? Yes. ठीक है, अब सेकेंड केस आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो. देखो रूल्स जो मैंने आपको बताया आपको वही फॉलो करना है. अब केस 2 मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी. केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. मतलब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी और मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है इधर. ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा है. ठीक है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट. यू हैव टू फाइंड वेयर विल बी द इमेज विल फॉर्म एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज. ठीक है, और एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इमेज फॉर्म करने के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर्ड 2 रिफ्लेक्टेड रेस. अब 2 रिफ्लेक्टेड रेस आपको कैसे पास करवानी है, कौन सा रूल लगाना है, वो आपको डिसाइड करना है. ठीक है, आपको कोई भी 2 रिफ्लेक्टेड रेस हमेशा चाहिए इमेज को फॉर्म करने के लिए. ठीक है, इसको पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो आपका डायग्राम बहुत एक्यूरेट आएगा और एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा जहाँ पे आपको चाहिए. ठीक है, पेंसिल और स्केल से जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपका जो डायग्राम है एकदम एक्यूरेट बनेगा. एक बार ज़रा इसको ट्राई करो, खुद से ट्राई करके देखो आपका पोजीशन कहाँ पे आ रही है इमेज की और इमेज का नेचर कैसा है. Sir, image will be formed between center of curvature and the focus. वेरी गुड. And inverted. एंड इन्वर्टेड. वेरी गुड, बहुत सही जवाब. ठीक है, तो इमेज का नेचर भी आपका सही है और इमेज का पोजीशन भी सही है. बिल्कुल सही जवाब है. तो आप कोई भी 2 रेज ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. कोई भी 2 रेज आप ले सकते हो. जैसे कि अगर मैं एक रे पैरेलल ले रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मुझे पता है कि वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी. तो एक रे मैंने ये वाली ले ली. ठीक है, पहला रूल मैंने क्या लगाया कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास हो जाएगी. सेकेंड रूल मैंने क्या लगाया, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास होगी तो वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी. तो इमेज का साइज देखो थोड़ा सा छोटा हुआ है. अगर मैं ऑब्जेक्ट से कंपेयर करूँ तो एज कम्पेयर टू योर ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ इमेज थोड़ा सा कम हुआ है. ज़्यादा कम नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा सा कम कह सकता हूँ. ऑब्जेक्ट आपका सीधा रखा था तो इमेज आपकी उल्टी बनी है, यू कैन से इन्वर्टेड. तो साइज ऑफ इमेज इज, यू कैन कमेंट नाउ, इट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट and the image is inverted. It is real also because it is forming in front of the mirror. Real and inverted you can write. It is not virtual image. Concave mirror में आपकी जो भी इमेज यहाँ पे बनी हमें दिखाई दे रही है तो ये आपकी रियल इमेज है. You can also write it is real image, it is inverted image,
इट इज़ स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ फॉर्मिंग बिटवीन सी एंड एफ। तो ये डायग्राम को देख के हम इतने सारे कमेंट्स कर सकते हैं। बात समझ आई आपको? यस और नो? Yes. Yes, sir. है ना? तो आज आप क्या करोगे, कॉनकेव मिरर के जितने भी केसेस हैं वो सब खुद से एक बार ट्राई करोगे, और नहीं होगा तो फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज आप काम करोगे, कॉनकेव मिरर के जितने भी केसेस आपकी बुक में दिए हुए वो सारे आप खुद से ड्रॉ करने का ट्राई करोगे विद पेंसिल एंड स्केल, ठीक है? अच्छे से डायग्राम प्लॉट करोगे, ठीक है? और नहीं होगा तो फिर कल हम वो डिस्कस करेंगे। कॉनकेव मिरर के सारे केसेस आप आज कंप्लीट करोगे, खुद से कोशिश करोगे एक बार। 2 मैंने आपको बता दिए, रिमेनिंग केसेस यू हैव टू ट्राई। ठीक है बेटा? ओके, आज हम सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर कल हम आगे बात करेंगे इस पे। तब तक के लिए आप ये सारा ट्राई करोगे, और पुराने नोट्स अच्छे से कंप्लीट करते रहो। जो भी नोट्स मैंने बोले बनाने को वो सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए।